ज्ञान के वर्ग में। तो आपसे बहुत हमें प्रेरणा मिलती है। मैं आपका बहुत पुण्य अनुभव करता हूँ। आपका नाम भी बताइए, नाम भी बताइए और कहाँ से हो भी बताइए, कुछ बाकी लोगों को पता चले। ठीक, मैं अमर सिंह डाबी जूनागढ़ गुजरात से हूँ और धम्म मित्र हूँ। प्रयत्न बौद्ध महासंघ से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो हमें हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार का परिचय नहीं था, लेकिन कोरोना के वक्त जब हम ऑनलाइन में हम ये वर्ग में जुड़ते थे रात 9 बजे, और तब से लेकर 2020 से लेकर अभी तक जो हमारे ब्रह्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी और हमारे ब्रह्मचारी आदरणीय आर्य वज्र जी, जो मंडे और ट्यूसडे रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक हमें धम्म वर्ग में जो साथ लेके सभी को हमें प्रेरणा देते हैं और हम धम्म का जो ज्ञान देते हैं, तो उससे हम बहुत प्रेरित हैं और उनका भी मैं पुण्य अनुमोदन और धम्म करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सुबह के सेशन में अलग अलग प्रकार का एवरी संडे अलग अलग प्रकार का ध्यान होता है। कभी आज स्मृति का ध्यान है, वैसे मेरा रुमाल पड़ा है बेटा, मैं रुमाल दे जाऊंगा। अलग अलग प्रकार का स्मृति का ध्यान भी कराते हैं। कायानुस्मृति है, भूतानुस्मृति है। 40 प्रकार का जो ध्यान है वो उनका मैंने जो 3 महीने का जो कोर्स था वो भी किया था, तो उनमें से काफी मुझे ज्ञान मिला है। और तब से लेकर अभी तक हम कभी मिस नहीं करते। मंजू कुमार जी का जो क्लास मॉर्निंग सेशन का होता है, तो वो भी से मिस नहीं करते। और उनका जो बीच बीच में जो 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए कोई भी कोर्स होता है, तो वो कोर्स में भी हम जुड़ते हैं। और बहुत सारी कभी लास्ट में हमें आचार्य शांतिदेव आचार्य के बारे में जो कोर्स मंजू कुमार जी ने 21 दिन का किया था, तो उनमें से भी शांतिदेव आचार्य के बारे में भी हमें बहुत कुछ उनके बारे में जानना मिला। और हम तो जानते भी नहीं थे कि शांतिदेव आचार्य कौन है, लेकिन उनका धर्म के प्रति और धर्म का जो ज्ञान है, भगवान बुद्ध का बुद्धत्व के प्रति जाने का और निरंतर के प्रति जाने का जो उनका जो हमें ज्ञान और समझना मिलते है, तो मिली है, उनसे बहुत प्रेरित हुए और बहुत ज्ञान मिलता है। तो वैसे जुड़ते रहते हैं। और मॉर्निंग सेशन और मंडे और ट्यूसडे जो का सेशन होता है, उसमें तो डेफिनेटली ज्वाइन होते हैं मित्र वर्ग में। तो आप सबसे भी अनुरोध है, आप ये भी ज्वाइन हुए। और उसके अलावा जो हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी जो ये धम्म का जो मॉर्निंग में सेशन चलाते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन का, और शाम को जी, तो उसका बोधिचित माइंडफुल आचार्य के जो एक वेबसाइट है, उसमें भी वो डाउनलोड अगर आप प्रेस्क्राइब करके उसमें जुड़ जाते हैं, तो वहाँ से भी हम बाद में भी वो जो तमाशा भी है उसका वीडियो मिल सकता है। तो हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग सेशन में कभी कभी ज्वाइन नहीं हो पाते, या तो कोई किसी भी वजह से, या उसके अलावा भी मॉर्निंग सेशन में जो ध्यान करना होता है हमारी तरफ से, तो भी हम वो वीडियो ऑन करके हम देख सकते हैं और वहाँ से ये ध्यान का जो वीडियो है वो देखकर हम अपनी तरफ से ध्यान करते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा मैं प्रभावित ये इसलिए हुआ हूँ कि हमारे यहाँ जूनागढ़ सेंटर में डेली मेडिटेशन होता है, सुबह 6:15 बजे से 7 बजे तक। तो वो मेडिटेशन में मैंने जो ब्रह्मचारी से जो प्रेरणा और ज्ञान मिला है और कोर्स किया हुआ है, उससे प्रेरणा लेके मैं भी मेडिटेशन करवाता हूँ। तो हमारे यहाँ जूनागढ़ सेंटर के 15-20 लोग सुबह में मॉर्निंग में जुड़ते हैं
मॉर्निंग सेशन में। आप सभी को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि हमारी जो लिंक है वो मैं ग्रुप में डालूंगा, और संडे के अलावा कभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह 6:15 हमारी जो लिंक है उस पर ज्वाइन होकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में हम ध्यान करवाते हैं। तो ऐसा हमें जो ज्ञान मिला है आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी से, तो मैं उसका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, नमो बुद्धाय, थैंक यू, जय भीम। अवश्य, थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ सुभाष जी बोलिए। सर ये रिपोर्टिंग के लिए तो बहुत बातें हैं, हाँ हाँ, लेकिन संक्षिप्त में आप बता मैं सकते। कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हाँ जी। मतलब मुझे जितना लाभ हुआ है ना, अब उसको मैं किन शब्दों में बताऊं कि जो मैं पिछले करीब 25-30 साल से संघ के साथ जुड़ा हूं, उतने समय में आपके साथ से 2 साल के अंदर मतलब मुझे जो आध्यात्मिक जीवन का मतलब समझ में आया है मुझे, और सही में बुद्ध की शिक्षाओं की जो समझ पैदा हुई है, उससे मैं बहुत मतलब लाभान्वित और आनंदित हुआ हूँ। जैसे ये सत्य के 3 लक्षण बताए ना, दुख, नित्य, अनात्म, इन पर अक्सर मैं देखता हूँ, और जो समझ मतलब मुझे मिली है, अब वो तो अनुभव कई विषय है, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ये लगता है कि मेरा जीवन धन्य हुआ है, सफल हुआ है। अब ये है कि उम्र के हिसाब से मुझे ज्यादा मूवमेंट करना संभव नहीं होता है, लेकिन दिल के अंदर से बहुत ऐसे धारा फूटती है कि कहाँ कहाँ जाके किन किन लोगों के बीच में मतलब ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है, उसे अगर बताऊं तो लोगों का जीवन भी अच्छा हो सकता है, ऐसी भावना भी निकलती है। पर प्रज्ञा से जब ये देखता हूँ कि मेरी सीमाएं क्या हैं, तो वो रुकावट आती है। और विशेषकर जो आनापान सती ध्यान पे मैंने अभी पिछले महीने से बहुत मतलब अभ्यास किया है। आपके कम से कम 10-15 प्रकार के आनापान सती पर बताई हुई शिक्षा है, जो साथ में मध्यम निकाय और ये क्या है, विशुद्धि मग्ग में जितना डिटेल से दिया है, वो सबका भी एकाकार करते हुए अभ्यास किया है, तो समझ में आया है। और अभी जो निवरण की बातें हैं, तो ये चीजें भी मतलब रेयर कभी आती हैं, लेकिन इतना ये सब चीजें नहीं है। अब ये एक तरह से इनसे मुक्ति मिली है। विचार और भावनाएं जो है, उनको देखने और समझने की प्रज्ञा या समझ जो है, आपके ये ध्यान के माध्यम से मुझे और अभ्यास के माध्यम से ये प्राप्त हुई है। तो इसके लिए मैं जितना आपका पुण्यानुमोदन करूं तो वो कम है। और कुछ मित्रों को अंदर भी मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे साथ में पास में मतलब बहादुर सिंह है, कई बार हमारी चर्चा भी होती है, कि उनके जीवन में भी मैं बदल देख रहा हूँ। उनको उनको भी काफी लाभ महसूस हो रहा है। तो ये मतलब मुझे अनुभव होता है, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि चाहे एक व्यक्ति का जीवन ही अच्छा हो रहा है। और ऐसे बहुत बातें हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है ये ध्यान का समय है। हो सकता है मुझसे भी महत्व की बातें कोई बताने वाला होगा अनुभव, और फिर आप अगर कुछ और
कराते हैं तो ठीक है। थैंक तो यू इन सुभाष। शब्दों के साथ में अपनी ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक कोई एक मित्र को चांस मिल सकता है, बाद में फिर हम ध्यान सराव करने वाले हैं। तो कोई और एक अपने मित्र अपनी बात को रख सकता है। कोई कहना चाहता है, कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है। हाँ मज्जू कुमार जी, हाँ मैं हाँ, प्रश्न आज पूछ रहा हूँ आज कुछ। क्योंकि बुद्धिज्म तो शुरू से ही मैत्री मार्ग रहा है, जब से इसका उद्गम हुआ भगवान बुद्ध से। तो आजकल का वातावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। हम मैत्री कर रहे हैं, सबसे पूरे ब्रह्मांड के लोगों से मैत्री करते हैं, लेकिन आजकल जिस प्रकार से जाति नफरत और नाना प्रकार की नफरत है अलग अलग फैल रही हैं, और उसमें हम भी प्रभावित होते हैं। हम निर्दोष हैं, हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लोगों के साथ मैत्री कर रहे हैं। समाज का वातावरण कई जाति नफरत से है, कई अलग अलग प्रकार की नफरतें हैं, तो वो तो हमें नुकसान पहुंचा के चले जा रहे हैं। तो हम कैसे अपने को सेव रखें, क्योंकि मैत्री हम कर रहे हैं, अगला मैत्री नहीं कर रहा, उसको समझ नहीं मैत्री की, तो वो तो विनाश करके चला जा रहा है। आजकल पूरा विश्व जो है युद्ध के बॉर्डर में फंसा है, एक दूसरे को मरने मारने का अहंकार में पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए सब कर रहे हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं अजर अमर है, ये मालूम है, लेकिन कैसे बचाव करें? चलिए, अच्छा सवाल पूछा आपने, और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और सभी का अपना एक ऑब्जर्वेशन भी इस सवाल के साथ में जुड़ा हुआ है। चलिए, कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा इस प्रश्न के ऊपर। एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता कि इससे आपको 100% समाधान हो सकता है, लेकिन अच्छा, ये एक प्रकार से चर्चा का भी विषय है। जब हम बुद्ध और बौद्ध और ध्यान की बात करते हैं, या मैत्री भावना की जब हम बात करते हैं कि हम मैत्री से लोगों को, और आज की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से शाक्य केतु जी ने बताई है, और यही परिस्थिति हर जो भी यहाँ पे उपस्थित है या जो भी लोग संसार में जीवन जी रहे हैं, इसी ही द्वंद्व में जीवन जी रहे हैं। फिर वो युद्ध हो, संघर्ष हो, या परिवार में भी जो पति पत्नी के बच्चों के बीच में जो एक तनाव हो, तो ये तनाव, संघर्ष और युद्ध, ठीक है, सबसे बड़ा सूक्ष्म जो स्वरूप जो है इस परेशानी का, वो ये तनाव है। तनाव के भीतर जो अपेक्षा है, जिसे हम बौद्ध दर्शन में तृष्णा और अज्ञान के कारण जो हमारी तृष्णाएं बनती है, फिर वो पति पत्नी के बीच के संबंध में एक रिलेशन हो, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और वही परिवार जब समाज के साथ एक अपना रिलेशन प्रस्थापित करता है, जिसमें फिर जाति आती है, धर्म आता है, लिंग आता है, भाषा आती है, तो ये क्या है? ये सब इसी ही एक जो जाल है जिसे हम संसार कहते हैं, और ये जाल देखने वाला नहीं, वो विशुद्धि मग्ग का अगर आप प्रारंभ देखते हैं, तो विशुद्धि मग्ग में जो बुद्ध घोष श्रीलंका में अपने अभ्यास और अध्ययन और पाली भाषा का भाषांतर करने के लिए जाते हैं, तो उनको यही सवाल पूछा जाता है, जो सवाल शाक्य केतु जी ने पूछा है, कि अंदर भी जटा है, बाहर भी जटा है, और इस जटा मतलब एक प्रकार की समस्या, संघर्ष, युद्ध, कलह, इसको कैसे शांत किया जा सकता है? और ये संवाद बुद्ध और एक देव पुरुष में होता है, और यही संवाद पर बुद्ध घोष को कहा जाता है कि इसका आप समाधान बताइए जो बुद्ध ने बताया है। और इसी एक गाथा के ऊपर
बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग की रचना करते हैं, जिसका अध्ययन हम 2 भागों में करते हैं, जिसमें शील समाधि प्रज्ञा ही उसका समाधान है। वो बुद्ध के समय हो, आज हो या आने वाले इस भव संसार में हो। लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं और हम करते हैं, अभी देखने का हमारी दृष्टि है, जो दिखाई देता है, फिर वो संघर्ष हो, क्लेश हो, युद्ध दिखाई देता है और हम करते हैं। अभी करने की क्षमता हम में इतनी कम है, लेकिन जो हो रहा है वो ज़्यादा है। हाँ, जो समाज में, देश में जो लोग जी रहे हैं, जिसे हम सांसारिक माइंड कहते हैं, ग्रुप माइंड कहते हैं, और इंडिविजुअल माइंड, ठीक है। अभी इंडिविजुअल माइंड और ग्रुप माइंड, दूसरे इसमें हम बोल सकते हैं कि एक वाइज माइंड और अनवाइज माइंड। युद्ध कहाँ से आ रहा है? जो अज्ञानी है, जो लोभी है, जो जीवन को उस यथार्थ में देख नहीं पा रहा है, ऐसा व्यक्ति और ऐसे लोग, ठीक है। एक व्यक्ति के रूप में कोई राजा हो सकता है, मंत्री हो सकता है, और उसके साथ में बहुत सारे लोग उसको वैसे ही मानने वाले, उसी प्रकार उसी मार्ग पर चलने वाले, जिसे हम ग्रुप माइंड कहते हैं, और एक इंडिविजुअल माइंड। तो ये जो अस्तित्व जो है, ये दोनों के आधार पर संसार कार्य करता है। और इसलिए बुद्ध ने कहा है, अगर बुद्ध की भाषा में, और आज जो संसार जिसे हम जीवन कहते हैं, वो अपने कर्मों के आधार पर ही कार्य करता है। और कर्म का दूसरा नाम जो है विज्ञान, चित्त, मन, कॉन्शियसनेस। जब हम कर्म की बात करते हैं और कर्म के परिणाम को जब हम देखते हैं, फिर वो परिणाम संघर्ष के रूप में हो, जाति के रूप में हो, हिंसा के रूप में हो, युद्ध के रूप में हो, क्या है? ये क्या है? कर्म के परिणाम है। और एक कर्म के परिणाम से ही संसार बना है, या बनता है, या बनते रहेगा। तो इसको कोई और नियंत्रित नहीं करता है, इसको नियंत्रित करने वाले मनुष्य के कर्म हैं। और उस कर्म को अगर हम 2 प्रकार से देखते हैं, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। तो कुशल कर्म में एक प्रकार से इंडिविजुअल एक अपने कर्म की जिम्मेदारी लेकर कर्म करता है, और जो अकुशल कर्म है वो एक जिम्मेदारी लेके कर्म नहीं करता है। वो औरों को दोषित ठहरा के कि इसके वजह से ये हो रहा है, इसलिए मुझे कर्म को अंजाम देना है। उसने द्वेष किया है, इसलिए मुझे द्वेष करना है। मुझे वो चाहिए, इसलिए मुझे वो छीनना है। वही तो युद्ध है। युद्ध के पीछे क्या है, या जाति के पीछे क्या है? एक अपने आप को एक अहंकार में कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तू नीच है। या स्त्री पुरुष का भेद क्या है? स्त्री अपने आप को क्या समझती है, पुरुष अपने आप को क्या समझता है? हाँ, ये जो समझने की जो दृष्टि है, तनाव जो है, हाँ, उसी के कारण जाति संघर्ष हो, या वर्ग संघर्ष हो, या लिंग भेद हो, या भाषा का भेद हो, हाँ, तो ये इसी के कारण है। और ये हम तब समझ रहे हैं कि जब हम बुद्ध की शिक्षा के या अपने खुद के संपर्क में आ रहे हैं। जब भी हम बुद्ध की शिक्षा की जब बात करते हैं, याद रखिए कि हम बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में नहीं आते हैं, बल्कि हम स्वयं के संपर्क में आते हैं जब बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आते हैं। बुद्ध शिक्षा कोई बाहर का विषय नहीं है। जब हम बुद्ध शिक्षा की बात करते हैं, या ध्यान की बात करते हैं, या मैत्री की बात करते हैं, तो हम खुद के संपर्क में आते हैं। और खुद के संपर्क में आने का मतलब हम इंडिविजुअल जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। भले बाहर कितना भी संघर्ष हो, युद्ध हो, जाति भेद हो, लिंग भेद हो, लेकिन मैं लिंग भेद नहीं करूँगा, मैं जाति भेद नहीं करूँगा, मैं द्वेष से कार्य नहीं करूँगा। और वो इंडिविजुअल के जो कर्म जो है, जितने कर्म हमारे इंडिविजुअल से कर्म हम करते हैं, जागृति से कर्म करते हैं, तो भले बाहर का जो वातावरण है,
जो हम पे हावी होता है, अभी हम पे हावी इसलिए हो रहा है कि हम कमज़ोर हैं। बुद्ध पे तो हावी नहीं होता है, बुद्ध के समय में भी तो युद्ध होते थे। हाँ, आप देखिए कि बुद्ध के समय में जितने भी 6 जनपद थे, हाँ, सब युद्ध करते थे एक दूसरे के बीच में। हाँ, अगर हम अंधश्रद्धा की बात करें तो सबसे बड़ी बड़ी अंधश्रद्धा बुद्ध के समय थी। 62 प्रकार के लोग विचारधारा में फंसे हुए थे, आत्मा, परमात्मा, यज्ञ। हिंसा सबसे ज़्यादा बुद्ध के समय होती थी। 500-500 गाय को काटा जाता था। आप सोचिए कितनी भयंकर हिंसा थी। आज हमें हिंसा दिखाई दे रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी भारत में जो हिंसा होती थी तो इजिप्ट में नहीं होती थी। कितने सारे लोग ईश्वर के नाम पर, या जो आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस लिए हुआ, हाँ, क्योंकि पोप जो है ना, पोप जो है क्रिश्चियन का, वो जो कहता था वही होता था, और वो वही कहता था कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। उससे अगर आगे कोई बात करता था तो उसको मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। हाँ, और पोप ने अपनी जो हुकुमशाही को स्थापित किया था, लोगों के प्रति वो इतने संवेदनशील नहीं थे, और तब जाके वहाँ से जो क्रांति हुई तो लोगों ने अपने अधिकार के लिए, मानव हक के लिए उन्होंने अपने आप को झोंक दिया, और उसके परिणाम आज हम जो देख रहे हैं, हाँ, जितने भी मानव अधिकार के जो भी नियम हैं, उसी से ही पूरे विश्व में, हाँ, विकसित या स्थापित होने लगे हैं। तो परिस्थितियाँ बुद्ध के समय या बीच में या अभी भी जो हो रही है, अभी आजकल हमें जो टेक्नोलॉजी के कारण हमें युद्ध पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं हम पे हो रहा है, या समाज में जो चल रहा है, समाज में जो कुछ भी बदलाव हम चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो बदलाव नहीं चाहते हैं। आप घर की बात देखिए ना, अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा मानता है, एक बच्चा नहीं मानता है, जो अच्छी बात है। वैसे समाज के अंदर और वैसे देश के अंदर, तो ये तनाव जो है, ये तनाव नैसर्गिक है। वे नैसर्गिक इसलिए है क्योंकि ये हमारे ही कर्म से लाया है। हाँ, हमारे ही अज्ञान और तृष्णा से ये तनाव समाज में, व्यक्ति में निर्माण हुआ है। अगर हमें जागृति है, और इंडिविजुअल कर्म करने से क्या बदलाव हो सकता है, ये बुद्ध ने हमें बताया है। हाँ, कि बुद्ध भी अकेले ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कर्म से सिर्फ पहले 5 व्यक्ति को बदलाया, और बदलते बदलते हजारों लाखों लोग बदल गए। हाँ, लोग ही बदले नहीं तो उस समय के जो राजा थे, बिंबिसार है, हाँ, अजातशत्रु है, या उनके पिताजी है, ऐसे कितने सारे जनपद के जो राजाएं थे, उन्होंने भी बुद्ध शिक्षा से युद्ध को उन्होंने रोक लिया। मुझे नहीं लगता कि बुद्ध के समय जब वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तब कोई युद्ध हुआ है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। या इतनी सारी हिंसा अशोका ने करने के बाद, हाँ, अशोका भी किस प्रकार से बुद्ध के अहिंसा के तत्व के संपर्क में आके कैसे पूरे देश और समाज को या पूरे विश्व को एक नई पहचान दी है कि युद्ध से नहीं, बुद्ध से ही संसार में जिया जा सकता है। तो ये उदाहरण हमें किसी भी धर्म के या किसी भी संस्कृति में हमें मिलता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध धर्म में और भारतीय संस्कृति में ही मिलता है। तो आज भी जो युद्ध हो रहा है या जो भी कुछ भी हमें विषमता समाज में दिख रही है, इसके बदलाव लाने में भी जो सामाजिक, जो सोशल रिफॉर्मर का अगर हम इतिहास देखते हैं, फिर वो महात्मा फुले से लेके ज्योतिबा फुले या पेरियर या बाबा साहब अम्बेडकर, तो इन लोगों ने कैसे कर्म को ऐसे विपरीत परिस्थिति में कैसे लोगों को संभाला है, कैसे लोगों के कर्म बदले हैं, क्योंकि वो खुद बदले, खुद उन्होंने जिम्मेदारी ली कि इस समस्या पर मैंने कार्य करना चाहिए। इंडिविजुअल कर्म जो है वही जो गलत जो कर्म कर रहे हैं उसको बदलने की क्षमता रखता है। और इसलिए जहाँ जहाँ संसार है, जहाँ जहाँ दुख है, वहाँ वहाँ बुद्ध है। और बुद्ध का मतलब एक व्यक्ति होकर बाहर आना, उस कर्म की जिम्मेदारी लेना स्वयं की, और औरों के कर्म की
परिणाम को सहन करना, हाँ, जिसे हम सहनशीलता कहते हैं, क्षमाशीलता कहते हैं। किसकी क्षमाशीलता, किसकी सहनशीलता, किससे मैत्री करनी है। अगर आप मैत्री कर रहे हैं तो संसार में अगर लोग ही नहीं तो किससे मैत्री करोगे। संसार में अगर दुख ही नहीं है तो आप किसकी करुणा करोगे। तो आपकी जो करुणा या मैत्री जो है लोग है, इसलिए आपकी मैत्री जीवित है। मतलब आप ऐसी ही मैत्री नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं, संसार में ये ऐसे लोग सही नहीं है, किसके लिए मैत्री करूँ, कैसी होगी। तो आप देखिए आपके भीतर जो कॉन्शसनेस है, मन है, कर्म है, हाँ, वो क्या चाहता है, उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है। और उस धर्म को बुद्ध ने भली भांति देखा, समझा, और बुद्ध ने एक ही मार्ग बताया, वह है मैत्री का मार्ग। मैत्री के मार्ग से ही स्वयं हम सुखी हो सकते हैं और औरों को भी सुखी होने के लिए हम मदद कर सकते हैं। हाँ, दूसरी यह जरूर है कि बुद्ध ने उपेक्षा भी सिखाई। अगर कोई व्यक्ति नहीं बदलना चाहता है, अपने कर्म को वो नहीं देखना चाहता है, तो बुद्ध कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए उसके कर्म के परिणाम पर, लेकिन उससे आप ना द्वेष करिए ना अपेक्षा करिए। मैत्री क्या है? द्वेष और अपेक्षा से पर कर्म है। अगर आप अपेक्षा रख के मैत्री करोगे कि नहीं, ये मेरी मैत्री इसको बदलनी ही चाहिए, हाँ, समाज बदलना ही चाहिए, हाँ, तो उस मैत्री से समाज बदलने वाला नहीं है। वो बदलेगा आप अगर मैत्रीपूर्ण उनसे व्यवहार करते हैं। जाति भेद टूटेगा अगर आप जाति से ऊपर आते हैं। लिंग भेद टूटेगा अगर आप लिंग से ऊपर आते हैं। अगर हम ही लिंग भेद से ऊपर नहीं आएंगे और हम बोलेंगे कि समाज में स्त्री पुरुष की असमानता है, तो वो उससे टूटने वाला नहीं है। ना पहले टूटा है ना अभी टूटेगा, वो एग्जीक्यूट रहेगा, क्योंकि कर्म ही ऐसे है। और एग्जीक्यूट इसलिए रह रहा है कि दोनों भी व्यक्ति इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसमें दूसरा कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, ये किसी के वजह से आया है या आता है, ये हमारे मन में एक प्रकार से उस मार्ग पर चलने वाले लोगों को हम दोष देते हैं कि इस प्रकार के लोगों ने लाया है। हाँ? लेकिन उसको बदलने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी जिम्मेदारी है, जो इंडिविजुअल कर्म करके अपने जिम्मेदारी के साथ औरों को भी उसके जो अकुशल कर्म है उसको बदलने के लिए मदद करते हैं। जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल को मदद किया, अम्रपाली को मदद किया, प्रजापति को मदद किया। फिर राजा हो, रंक हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अच्छे हो या बुरे हो, बुद्ध ने सिर्फ अच्छे लोगों को ही मदद किया ऐसा नहीं है। जो समाज में इतने बुरे थे, इतने दुखी थे, जिनका कोई सम्मान नहीं किया जाता था, ऐसे लोगों को भी बुद्ध ने मदद किया, क्योंकि वो इंडिविजुअल थे, मैत्रीपूर्ण थे, अपने कर्म को वो भली बातें देखते थे। तो यही है कि जो समाज में हो रहा है वो तो होना ही होना है, लेकिन हम उस समाज में अगर आग में ही जी रहे, संसार को बुद्ध ने आग का है, अग्नि का है, जिसमें संसार जल रहा है, लोभ द्वेष मोह के अग्नि में, वो भीतर भी है और बाहर भी है। और बाहर की परिस्थिति हमें दिखाई देती है जब हमें आँखों से, कानों से या शरीर को जब उसका स्पर्श होता है, और हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे कम किया जाए या कैसे जिया जाए। अगर आप कम नहीं कर सकते, अगर हम बुद्ध की अवस्था में नहीं पहुँचते तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर बचा सकते हैं और 2-4 इंसान को भी बचाने के लिए हम अपनी ऊर्जा का या जीवन का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर 2 इंसान बचेंगे तो 2 इंसान और 2 इंसान को बचाएगा, और इस प्रकार से जो सब कुछ समाप्त होने के बदले कुछ समाप्त होगा और कुछ से फिर से नवीन जीवन शुरू होगा, जिसे हम भूकंप कहते हैं, सुनामी कहते हैं, युद्ध कहते हैं, या अभी कोरोना में इतने सारे लोगों का
जीवन चला गया है, जो हमारे पास के थे, दूर के थे, मित्र थे, शत्रु थे, लेकिन फिर भी जीवन कंटिन्यू है। हम उस प्रवाह में जीवित है, जो उसमें से बच भी गए हैं। तो जीवन ऐसा ही है, और जीवन को उस अस्तित्व में समझना ही एक प्रज्ञा है। बाहर से वो हमें परेशान ज़रूर करेगी, लेकिन प्रज्ञा और करुणा भीतर से, उसी आग के भीतर रहते हुए भी हमें सुकून से रहने के लिए जो बुद्ध की शिक्षा है, विशेषता मैत्री भावना है, करुणा भावना है, या हमारी प्रज्ञा का जो देखने का जो अनुभव है, यही संसार को या हम स्वयं को बचा सकता है। तो इसमें बहुत कुछ समझने जैसा है, और मुझे लगता है कि हमारा देखने का दृष्टिकोण और जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम निश्चित हो रहा है, होता है। अगर नहीं होता तो आज जो संसार जो जीवित है, जीवित नहीं रहता। आज अगर भले संसार में अकुशलता का प्रभाव हमें ज़्यादा लगता है, मतलब जैसा हम देखते हैं, और कुशलता का कम लगता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो संसार उसी क्षण में नष्ट हो जाएगा। जब कुशलता का कम रहेगा और अकुशलता बढ़ जाएगी, तो जिस क्षण में ऐसा होगा, उस क्षण में ये धरती जो है समाप्त हो जाएगी, या जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इसलिए हम जीवित हैं। भले दिखने में अकुशल ज़्यादा दिखता है, लेकिन कुशल ज़्यादा है। कुशल का कर्म जो है वो अधिक है अकुशल कर्म से, तभी हम मनुष्य जीवन अस्तित्व में है। यही कर्म का सच्चा नियम है। लेकिन जो हमें दिखता है कि हमें अकुशलता ज़्यादा दिखती है, क्योंकि उसका प्रभाव हम पे ज़्यादा रहता है, और हम उस कर्म के नियम को समझ नहीं पा रहे कि जो संतुलन जो आज इस जीवन में है, वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग कुशल कर्म कर रहे हैं, उसी के कारण इस संसार में अस्तित्व कंटिन्यू है, रहेगा। इसलिए हमें अपने लिए और औरों के लिए हमें ज़्यादा चिंतित भयभीत होने की नहीं है, लेकिन हमें कैसे संवेदनशील रहना है, कैसे हम अपने मैत्री को, हमारे जो जीवन को कैसे सुंदर और सुखी बनाना है, यही इस क्षण में भी या इस समय भली परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में इस प्रकार के कर्म और दर्शन से ही हम आगे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खुद भी इसके ऊपर मंथन चिंतन करके इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, बहुत साधुवाद मंजू कुमार जी, आपने बहुत ही सेटिस्फाई आंसर दे दिया है। मैं अंतर जटा वह जटा 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 ही जटा तो गौतम पुच्छानी, ये मैं पढ़ा भी हूँ, समझा भी हूँ, गोविंद सागर जी बताए थे, लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। हाँ जी, वही है, कुशल कर्म करते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब जो है 4 आर सत्य के माध्यम से ही हम निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं, हाँ जी, जो मार्ग पर चल रहे हैं, उसी मार्ग से ही हमें समाधान मिलेगा, हमारे लिए और समाज और देश संसार के लिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि अभी जय भी नमो बुद्धाय। मैं भी थोड़ा सा पूछना, मेरे भी मन में यही सवाल चलता रहता है, तो आज मुझे भी समाधान मिला। चलिए, तो सभी कर्मचारी ने पूछा, ये मेरे भी मन में हर समय चलता रहता है। हाँ, नहीं, सभी का मन का सवाल है, क्योंकि ये अभी ऐसी परिस्थिति है जिस समाज, देश और संसार में रह रहे हैं, और उसमें हम ध्यान करके सोच रहे हैं कि सबका कल्याण हो, कैसे संभव है। बहुत ही सुंदर आंसर आपने, बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर आपका। थैंक यू। चलिए, अभी हम ध्यान का आनंद लेते हैं। आपका पुण्यानुमोदन करना चाह रहा था कि आपने इतनी स्पष्टता से सत्य दर्शन कराया है, ये इस साकेतु जी के सवाल के ऊपर यथास्थिति को
जिस तरह से आप दर्शाते हैं मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये कहाँ से शब्द बह के आते हैं। बस आप लोगों के अनुभव से ही आते हैं। नहीं, हमारा आपका अनुभव क्या है, सीधा सीधा ऐसा महसूस होता है मुझे कि बुद्ध की धम्मकाया उतर के और ये सब हमको संबोधन बिल्कुल प्रकाशित कर। बिल्कुल बिल्कुल वही है। सभी के जीवन को जब हम ऐसा देखते हैं वही धर्म काया है। सही बोले सुभाष ठीक जी। है सर, धन्यवाद। ओके। अभी आप आगे हाँ कुछ जी और हाँ देने वाले हैं ठीक है। तो हम तो अभी हम बुद्ध का ही ध्यान करने वाले हैं, जिसे हम शाक्य मुनि या बुद्ध का संदर्शन करने वाले हैं। जिस पीड़ा से जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, फिर वो हमारा व्यक्तिगत दुख है या सामाजिक या सांसारिक जो चल रहा है। अभी शायद कल या परसों भूकंप के झटके भी महसूस किए होंगे, और नेपाल में पिछले काफ़ी समय से अर्थक्वेक से काफ़ी हानि हो रही है, और युद्ध भी चल रहा है, और हम कहीं ना कहीं हमने परिवार और सामाजिक और देश में भी जो कुछ भी विचारधाराओं का जो द्वंद्व चल रहा है, तो इससे भी हम पीड़ित हैं। और पीड़ित होना और दुख को समझना दोनों में फ़र्क है, और इसलिए बुद्ध की ज़रूरत है। बुद्ध इसमें फ़र्क करते हैं दुख और पीड़ित होने में या दुखी होने में। दुख सत्य है, लेकिन दुख से पीड़ित होना उसका कारण है, और पीड़ित होने का कारण हमारा जो अज्ञान और तृष्णा है। और उस अज्ञान और तृष्णा को ही अगर हम रूपांतरित करते हैं तो दुख से हम भी मुक्त होते हैं और औरों को भी मुक्त होने के लिए हम मदद करते हैं, जैसे बुद्ध ने की है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध के समय में भी दुख था, आज भी दुख है, और दुख हमेशा रहेगा। जन्म है वहाँ दुख है, लेकिन दुख मुक्ति का अनुभव जो है, जब हम उसके कारण को भली बातें देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से, जागृति से, चिंतन से, चर्चा से, अभ्यास, शिक्षा से, ये सभी उसके माध्यम है। तो ध्यान का जो माध्यम अलग अलग तरीके से हम ध्यान करते हैं। सांस पर एक विषय लेके हम ध्यान करते हैं। मैत्री, जिसमें हम जो हमारे अच्छे गुण हैं उसका हम ध्यान करते हैं। वैसे बुद्ध जो ध्यान के प्रकारों में बताते हैं कि बुद्ध के गुणों का ध्यान करना, जैसे कि हम अपने गुणों का ध्यान करते हैं, जिसे हम मैत्री भावना कहते हैं, और सभी के साथ हम मैत्रीपूर्ण रहने का अनुभव लेते हैं। वैसे जब हम बुद्ध के गुणों का दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारे भीतर जो बुद्ध के गुण है या बुद्ध की ऊर्जा है, बुद्ध होने की क्षमता है, सत्य को देखने की क्षमता है, उस क्षमता के संपर्क में आते हैं। और जब हम अपने उस शुद्ध क्षमता के संपर्क में आते हैं तो क्या होगा कि हमारे भीतर जो गलत दृष्टि है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण हम दुखी है और जिसके कारण संसार में भी दुख उत्पन्न होता है या हो रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान का हम सराव करने वाले हैं कि हमारे भीतर जो धारणाएं हैं या जो अज्ञान है, और उस अज्ञान के भीतर जो सत्यता है, जो क्षमता है उस अज्ञान को समझने की, उस सत्य को समझने की, वही बुद्ध है। और उसी बुद्ध को जब हम एक ध्यान के विषय के अंतर्गत देखते हैं, जैसे कि हम सांस को देखते देखते सांस जैसा बन जाते हैं। सांस जैसा बनने का मतलब जैसा वो वैश्विक है, शुद्ध है, तरल है, मुक्त है, सहज है, सुंदर है, नैसर्गिक है। ये श्वास के सभी क्या है,
स्वभाव धर्म है। वैसे ही बुद्ध का स्वभाव है जब हम बुद्ध के उस गुणों के संपर्क में आते हैं। तो चलिए हम इसका अनुभव करने का हम प्रयास करते हैं। बुद्धानुसति या जिसे हम शाक्य मुनि कहते हैं, जिसे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का संदर्शन करने का ध्यान आज का हमारे सुबह का सराव है। तो अपने शरीर को ध्यान की अवस्था में ले जाइए। आपकी बैठक को एक बार अवलोकन कर लीजिए। कहीं अगर तनाव है तो उससे अपने आप को तनाव से मुक्त करें। शरीर के हर एक अंग ध्यान से देखें, ध्यान से रखें, उसका आनंद लीजिए। बैठक ध्यान की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। जितना शरीर शांत होगा, तनाव मुक्त होगा, उतना ही मन हमारा शांत और तनाव मुक्त होता है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए भीतर से अपने शरीर को देखें। संवेदनाएं या तनाव या कुछ दर्द जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। ये मेरे शरीर के धर्म है, अनुभव है, परिणाम है। वैसे ही मन के विचारों को भी देखें। जो विचार आ रहे हैं वो सुखद भी है और कुछ दुखद भी हो सकते हैं। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। उन्हीं विचारों के बीचों बीच ऐसे भी विचार आ रहे हैं जो अभी आप करने जा रहे हैं। ध्यान का सराव। ध्यान का विचार ये वर्तमान का विचार है जिसके लिए आप बैठे हैं, जो ध्यान का आनंद लेने वाले हैं, अपने मन के भीतर प्रवेश करने वाले हैं। मन के सुख का आनंद, अंतर जगत का आनंद ही ध्यान है। ध्यान की प्रेरणा हमारे हृदय से झरने की तरह आ रही है कि अभी जो मैं करने जा रहा हूँ अद्भुत है, सुंदर होगा, सुंदर है, आनंददायी है। मेरे ही भीतर का वो स्वभाव है। ध्यान के प्रति आप जितना उत्साहित है वही उत्साह आपके भीतर ऊर्जा को निर्माण करेगा। मन को सजग देखे। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
यही ध्यान है जब हम वर्तमान में आते हैं। जब जब हम सांस को देखते हैं तब तब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। सांस को देखना ही वर्तमान का अनुभव है और बुद्ध वर्तमान में ही होते हैं। और बुद्ध को देखने का ध्यान हमारे ही जागृति से होता है। अगर हम जागृत है तो बुद्ध का संदर्शन सुनिश्चित है, होना ही है। इसलिए मन को सजग करें, सांस को देखते देखते हम स्मृतिमान हो रहे हैं। मन के भीतर जो भटकाव है वो शांत हो रहा है। और ध्यान के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। मन के भीतर खुला आकाश हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हम खुले आकाश में बैठे हैं और हमारे मन के भीतर नीला और खुला आकाश जो अनंतता का अनुभव कराता है, उसको महसूस करें। क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो आप ही का ही मन देख रहा है। जैसे हम खुली आँखों से आकाश देखते हैं, इस ध्यान में मन की आँखों से आकाश देखना है, मन के भीतर का, बाहर का नहीं। मन के भीतर भी गहरा आकाश है, खुली जगह है। धीरे धीरे इस खुले आकाश में कुछ निर्माण हो रहा है। रंगीन बादलों का उद्भव हो रहा है। सप्त रंगों से बने हुए बादल उस खुले आकाश में दिखाई दे रहे हैं। जिसे हम संसार कहते हैं, ऐसे ही रंगीन बादलों से बना है जो हमें मोहित करता है, जिससे हम आकर्षित होते हैं। ऐसे नीले आकाश में रंगीन बादलों का निर्माण हो रहा है। जो हमारी ही भावनाओं को
महसूस करा रहा है कि हमारी भावनाओं भी इसी ही सांसारिक अस्तित्व को आकर्षित कर रही है। हम जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये हमारी ही चित्त की अवस्थाएं हैं। हम ही बुद्ध को हमारे ही मन में संदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उस बादलों के मध्य से एक कमल का शुभ्र पुष्प उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि उस संसार के बादलों के बीजों में बुद्ध का बीज बाहर आ रहा है, जो कमल पुष्प से प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे कमल दलदल से बाहर आता है, तो संसार रंगीन बादलों से एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प ऊपर की तरफ बाहर आ रहा है, जो सुंदर है, तेज से भरा है, प्रकाशित है, शुभ्र है, जो हमारे ही चित्त की शुद्ध अवस्था है। संसार में जन्म लेते हुए भी उस संसार से ऊपर उठने का जो विचार है, वही इस पुष्प से अनुभव करे। जो हम संसार में ढूंढ रहे थे, वो यही है, अनासक्ति का पुष्प जो शुद्ध है, संसार से ऊपर उठने का अनुभव। धीरे धीरे हमारा संदर्शन स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर पूरा चित्र नहीं भी दिख रहा है तो चिंता ना करें, अफसोस ना करें। जितना हो सके अपनी भावनाओं से, कल्पना शक्ति से, विचारों से उसका संदर्शन करें। जैसे कोई कलाकार चित्र निर्माण कर रहा है, वैसे ही हम मन के आकाश में एक ऐसे संभावित चित्र को निर्माण कर रहे हैं, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो हमारे चित्त की होने की संभावना है। जिसकी हमें खोज है, जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, ये वही सुख है जो बुद्ध में है। देखिए, उस कमल पुष्प के ऊपर एक मखमल की ध्यान की कुशन दिखाई दे रही है।
और उस कुशन पर शाक्य मुनि बुद्ध विराजमान हुए हैं। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, ना ही हम बुद्ध की प्रतिमा को पत्थर में, धातु में, चित्र में देखते हैं, ना ही वैसे है। ये बुद्ध प्रकाशित है, तेजस्वी है। उनका पूरा शरीर तेज से बना है। आर पार दिखने वाला है। उनके भीतर तेज ही तेज है। चेहरे से लेकर पैर तक तेज से बना हुआ बुद्ध का रूप, बुद्ध का संदर्शन करे। जैसे हम किसी आग, अग्नि को देखते हैं, निरंतर प्रकाशित तेजोमय, तरंगों से बना हुआ, लेकिन वो तरंग शुद्ध है, शांत है, सुंदर है। उनके चेहरे पर प्रज्ञा और करुणा का तेज है। वो कोई अग्नि का तेज नहीं है। शिथिल है, शांत है, सुंदर है। उनके शरीर पर सुंदर ऐसा पीले रंग का वस्त्र है, जो मखमलित वस्त्र से बना है। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जिस मुद्रा में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, सत्य को प्राप्त किया है, निर्वाण को प्राप्त किया। उनके पूरे शरीर में सत्य ही सत्य है। जो हम संदर्शन कर रहे हैं, वो हमारे ही बुद्ध के होने की क्षमता है। जो बुद्ध हम देख रहे हैं, वो कहीं बाहर के नहीं है। हमारे ही मन से हम सोच रहे हैं कि बुद्ध ऐसे होते हैं। जो प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है, शुद्ध है, ऐसे बुद्ध को देखे। उनके गुणों को अनुभव करे, हृदय से, विचारों से, कानों से, स्पर्श से, कल्पनाओं से।
जो हमने बाहर बुद्ध को देखा है उससे कुछ ये अलग है। ये हमारे भीतर के बुद्ध है। जो हम बाहर देखते हैं तो हम खुले चक्षु से देखते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं ध्यान के चक्षु से देख रहे हैं। इसलिए बुद्ध का रूप अद्भुत है। जीवित है। प्रज्ञा और करुणा से भरा है। और हमारे हृदय का भी अनुभव हमें वैसे ही हो रहा है जैसा हम देख रहे हैं। जैसे हम कोई दुखद घटना देखते हैं तो तुरंत हमारा हृदय प्रकंपित हो जाता है। वैसे ही जो हम बुद्ध को देख रहे हैं उससे हमारा हृदय भी उसी भाव में अनुभव हो रहा है। तरल, शुद्ध, तेजस्वी, प्रज्ञा से भरा हुआ। आनंद लीजिए जैसे कि हम किसी सुंदर अद्भुत अस्तित्व को देख रहे हैं। निसर्ग की ये सबसे श्रेष्ठ अनुभूति है, कृति है, जिसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध से सुंदर, अद्भुत और सुखद कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्ध रत्न कहते हैं। रत्न की समान सुंदर बुद्ध को हम देख रहे हैं, जिसे हम शाक्य मुनि कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं। सम्यक संबुद्ध कहते हैं। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं। उस बुद्ध को देखने का आनंद हम ले रहे हैं। और इस आनंद को हम देख रहे हैं कि वो पूरे संसार में बुद्ध के प्रकाश से लोग आनंदित हो रहे हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश संसार के सभी जीवों को, वनस्पतियों को उत्साह और नया जीवन देता है, उसी प्रकार से बुद्ध का प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश संसार के सभी जीवों में प्रवेश कर रहा है। फिर हमारा पड़ोसी हो, मित्र हो, शत्रु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भारत के हो या भारत के बाहर के हो, इस पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी अस्तित्व हो, सभी जीवों को
बुद्ध का प्रकाश दुख से मुक्त कर रहा है। नई समझ दे रहा है, दर्शन दे रहा है कि जीवन को सम्यक दृष्टि से देखा जाए और अपनी अज्ञान और तृष्णा को प्रज्ञा से देखा जाए, तो ही मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। और हर मनुष्य में एक क्षमता है बुद्ध होने की। इसी क्षमता से हर एक जीव जन्म लेता है और बुद्ध होने का प्रयास करता है। जो हम सोच रहे हैं और जो हम देख रहे हैं वही हम अनुभव कर रहे हैं। यही बुद्ध की महाकरुणा है, जिस करुणा में सभी मनुष्य प्राणी जीव मात्र समाविष्ट हो जाते हैं। ध्यान के दूसरे चरण में जिस बुद्ध को हम देख रहे हैं उस बुद्ध के हृदय से प्रकाश का एक पुंज हमारे तरफ आ रहा है। जिसमें प्रज्ञा और करुणा की ऊर्जा है और हमारे हृदय को स्पर्श कर रहा है। और उस प्रकाश में हम अपने भीतर के क्लेशों को देख रहे हैं, जिसके कारण हम दुखी और भय से पीड़ित है। जैसे कि अंधकार में जब प्रकाश आता है तो सब चीज़ें हमें जैसे है वैसे दिखने लगती है। तो वैसे ही हमारे दुख के कारणों को हम देख रहे हैं बुद्ध के उस प्रज्ञा के प्रकाश में। हमारी मिथ्या दृष्टि, अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना, इन सभी दृष्टियों से हमें सभानता हो रही है। और धीरे धीरे वो सभी दृष्टियाँ लोभ द्वेष मोह उस प्रकाश में विलीन हो रही है, नष्ट हो रही। जो बादल थे सूर्य की प्रकाश में लुप्त हो गए और सिर्फ हमारे भीतर शुद्धता ही शुद्धता है, जिसमें ना लोभ है, ना द्वेष है, ना ज्ञान है। पूरे अस्तित्व को हम देख रहे हैं कि अनित्य है, अनात्म है।
शुद्ध है, कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं। दुख का कारण ही समाप्त हो गया है। जो अज्ञान था उसी के कारण दुख था। अज्ञान ही नहीं है तो सुख ही सुख है। शुद्ध ही शुद्ध है। पूरा हमारा शरीर सभी बीमारी और रोगों से मुक्त हुआ है। मन का दुख, शरीर का दुख, सभी दुख और पीड़ा से हम मुक्त हुए हैं, क्योंकि हम पूरे शरीर और मन में देख रहे हैं कि सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जो अनित्य है ना उससे लोभ किया जा सकता है ना द्वेष। सिर्फ भ्रम के कारण हम इसी शरीर और मन से आसक्त थे और द्वेष को निर्माण करते थे। अभी सब कुछ जैसा है वैसा हमें दिख रहा है। हम भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे बुद्ध देखते हैं। हमारा पूरा मन बुद्ध हुआ है। हम में बुद्ध है, बुद्ध में हम हैं। सभी जीव मात्रा के प्रति वैसे ही करुणा जैसी बुद्ध की है। हर एक सांस, हर एक विचार, कल्पनाएं, सब कुछ शुद्ध है। कुछ भी तनाव नहीं है। तनाव का कारण निरोध हुआ है। दुख की कड़ियों का नाश हुआ है। मेरा चित्त बुद्ध है, मेरी सोच बुद्ध है, शुद्ध है, सजग है, जागरूक है। इस अनुभव को मस्तिष्क के हर एक न्यूरॉन्स में एक ही संदेशा जा रहा है और वो संदेशा पूरे शरीर में, मन में, विचारों में, भावनाओं में रूपांतरित हो रहा है।
हम गहरी नींद से बाहर आ गए हैं। जो अज्ञान की नींद थी, अजागृति की नींद थी, उससे हम सजग हो गए हैं। जैसे नींद से बाहर आते हैं, वैसे ही हम नींद से बाहर आ गए हैं, जागरूक हो गए हैं। अस्तित्व को जैसा है वैसा देख रहे हैं। कि मैं, मेरा शरीर और संसार के सभी जीवों का अस्तित्व समसमान है। कोई भेद नहीं है। जहाँ भेद नहीं है वहाँ दुख नहीं है। जहाँ भेद है वहाँ दुख है। संघर्ष है। जो हम महसूस कर रहे हैं वही बुद्धत्व है। जो हमने संदर्शन किया है वो हमारी क्षमता है कि हम बुद्ध होते हैं। जो शाक्य मुनि ने प्राप्त किया है वही मैंने प्राप्त किया है। जो बुद्ध ने कहा है कि हर मनुष्य बुद्ध हो सकता है, उसका मुझे साक्षात्कार हो रहा है। जैसे हम संसार को पहले देखते थे, अभी पूरी तरह से वो दृष्टि में परिवर्तन हो गया है। भीतर बाहर सब कुछ हमारे इंद्रिय जागरूक हो गए। कर्म करना लेकिन आसक्त नहीं होना। दुख को देखना लेकिन दुखी नहीं होना। संसार में रहना लेकिन संसार की आग से प्रतिक्रिया नहीं देना।
जिसमें मैत्री ही मैत्री है, करुणा ही करुणा है। शून्यता ही शून्यता है। यही मैं हूँ जो अनंत है, जो शुद्ध है, दुखों से मुक्त करने वाला है। हम सीमित मैं से असीम मैं में रूपांतरित हो जाते हैं। जिस मैं में सब कुछ समाविष्ट है, जो शून्य है, अनंत है। शाक्य मुनि बुद्ध से हम अपने भीतर के बुद्ध को देख चुके हैं और उस अनुभव का आनंद ले चुके हैं। यही संदर्शन है, साक्षात्कार है। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साध मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु। इस मंत्र के तरंग पूरे शरीर में, मन के भीतर बुद्धत्व का अनुभव करा रहे हैं। जो बुद्ध इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं वो मेरे ही भीतर है। मेरा अस्तित्व ही बुद्ध का अस्तित्व है। मैं बुद्ध से अभिन्न हूँ। पूरा ब्रह्मांड अभिन्न है। सभी उसमें समाविष्ट है।
सत्य ही बुद्ध है, बुद्ध ही सत्य है। जैसा है वैसा देखने की क्षमता ही बुद्ध है। हमारे भीतर का बुद्ध चक्षु खुल गया है, जो मन चक्षु से होते हुए ध्यान चक्षु से संदर्शन करते हुए बुद्ध चक्षु को हमने विकसित किया है, जिसमें अनंत प्रज्ञा है, करुणा है, शुद्धता ही शुद्धता है। ध्यान के तीसरे चरण में जो हमने कल्पनाएं की है वो सत्य हमें लगता है, लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। उसका हमें विघटन करना है। जो हमें अनुभव हुआ है वो सत्य है, लेकिन जो हमने निर्माण किया है, जो प्रतीत समुत्पन्न है, उसको भी हमें त्याग देना है। उसका विघटन करने का भी आनंद हमें लेना है। देखिए, बुद्ध का जो प्रकाश हमारे भीतर आया था, वो धीरे धीरे वो शाक्य मुनि बुद्ध में विलीन हो रहा है। शाक्य मुनि बुद्ध उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। और वो कमल पुष्प रंगीन बादलों में विलीन हो रहा है, और ये रंगीन बादल इस नीले आकाश में विलीन हो रहा है। और नीला आकाश शून्यता शून्यता में विलीन हो रहा है। हमारे सभी कल्पनाएं, सभी विचार स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो शून्य है। और जो शून्यता है वो भी एक नाम मात्र है, इसलिए शून्यता शून्यता है। सिर्फ अनुभव है, जो सभी शब्दों से पर है, जो असीम है। वही परम सत्य है।
जो हर एक क्षण में है, भीतर है, बाहर है, हर एक अस्तित्व में। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो भी अनुभव हमें हुआ है उसका अवलोकन करें और देखें कि अनुभव से ही हमें अपने जीवन में कुशल कर्म करने की प्रेरणा और संकल्प लेना। आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त। बहुत बहुत साधुवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। ज़रूर कुछ ना कुछ हमें ध्यान से लाभ हुआ होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। कुछ भी अगर आपका अनुभव और कुछ सवाल है तो ज़रूर ग्रुप में आप शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।